हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि मनुष्य के श्वसन तंत्र को संक्षेप में समझाइए। और सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के बारे में। और संबंधित होगा ये हमारे श्वसन तंत्र से। अब यदि हम बात करें तो इसको हम एक चित्र के माध्यम से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और यदि हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास में हो जाएगा नासाद्वार, और यहाँ से हमारी श्वास नली होती हुई जाएगी। और ये जो श्वास नली है यहाँ पर हमारे एपिग्लोटिस और इस प्रकार से उपस्थित होते हैं। ये जो श्वास नली है ये दो भागों में इस प्रकार से विभक्त हो जाती हैं। ये प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक और अंतिम जो भाग होगा तो हम उसके बारे में बोल सकते हैं बहुत आसानी से कि वो होता है हमारे पास में कूपिकाएं। और ये वाला जो फेफड़ा होता है हमारा वो कुछ इस प्रकार से अंदर की तरफ धसा हुआ होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा हृदय विद्यमान होता है। और यदि हम इसकी संरचना के बारे में बात करें तो यहाँ पर इस प्रकार से हमारी फसलियाँ उपस्थित होती हैं। और यदि हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर भी हमारी इस प्रकार से फसलियाँ विद्यमान होती हैं। श्वास नली को सहारा प्रदान करने हेतु यहाँ पर कार्टिलेज के बने हुए सी आकृति के छल्ले विद्यमान होते हैं। अब हम यहाँ पर इसका नामकरण करते हैं। यह हमारा हो जाएगा नासा द्वार, जिसके द्वारा हम ऑक्सीजनित वायु को अंदर की तरफ लेंगे। ये हो जाएगी हमारे पास में श्वास नली। और यदि हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में कार्टिलेज के बने छल्ले, और ये हमारी श्वसनिकाएं, और यह हमारे पास में प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक श्वसनिकाएं हम कह सकते हैं। प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक श्वसनिकाएं। और ये जो श्वसनिकाएं होती हैं यह कहाँ पर जाकर के अंतिम भाग पे आती हैं, इस प्रकार से कूपिकाओं में जाकर के खुल जाती हैं। और इन्हें क्या कहा जाएगा? कूपिकाएं कहा जाएगा, कूपिकाएं। और ये दोनों जो फेफड़े होते हैं ये इस प्रकार से डायफ्राम से जुड़े हुए होते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डायफ्राम। अब हम बात करते हैं श्वसन तंत्र के बारे में। तो वायुमंडलीय दाब की वजह से हम लिख सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब अधिक होने की वजह से जो ऑक्सीजन युक्त वायु वह हमारे शरीर में प्रवेश करती है। और शरीर में प्रवेश करने के बाद में वह फेफड़ों तक जाती हैं। और फेफड़ों में जाने के बाद में यहाँ पर कूपिकाओं में इस प्रकार से, कूपिकाओं की यदि हम संरचना देखना चाहें तो यह इस प्रकार से होती हैं। और ऑक्सीजन जो होती हैं वह हमारे रक्त के साथ में मिल जाती हैं। और रक्त के साथ में मिलने के बाद में वह ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन का निर्माण करती है, अर्थात शुद्ध वायु ये हमारे शरीर में प्रवेश कर चुकी है जिसने शुद्ध रक्त कर दिया है। अब जो CO2 है वह पुनः इस नासा द्वार के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। और यही मनुष्य के श्वसन तंत्र में पूरा का पूरा क्रिया होता है। और प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि श्वसन तंत्र का एक संक्षेप में वर्णन कीजिए, और यही हमारे प्रश्न का वांछित उत्तर है। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।